हेलो एवरीवन, एडू सर्वज्ञ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में एक नई प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आए हैं और ये जो प्रॉब्लम है वो प्योर रोलिंग की है। तो आइए प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। आपसे कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ प्लैंक ऑफ द सेम मास after giving an angular velocity omega naught at t equals to 0। इसका अर्थ है कि एक आपका सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है, वो उतने ही मास के एक प्लैंक पर ओमेगा नॉट की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देने के बाद रखा गया। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक एंड द स्फीयर व्हेन द स्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग। आपको कह रहा है कि आप वो वेलोसिटी बताइए प्लैंक और स्फीयर की जब स्फीयर रोल करना स्टार्ट करेगा। यहाँ जो रोलिंग है इसका मतलब है आपका प्योर रोलिंग, मतलब जब आपकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तब आपको प्लैंक और स्फीयर की वेलोसिटी बताना है। डायग्राम हम देख रहे हैं तो डायग्राम में हमको इंफॉर्मेशन कुछ दी गई है। देखिए, जो सरफेस स्फीयर और प्लैंक के बीच का है वो रफ सरफेस है और उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। जो सरफेस प्लैंक और ग्राउंड के बीच का है वो स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं और फिर प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? चलिए हम नोट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन हमें जो प्रॉब्लम से मिल रही है। इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रॉब्लम। क्लियर? सबसे पहले हम नोट करते हैं रफ सरफेस। अब रफ सरफेस से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? रफ सरफेस से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर रिलेटिव मोशन है, ठीक है, तब आपका क्या होगा, एक फ्रिक्शन काम करेगा। रफ सरफेस से हमको ये का जो है इंफॉर्मेशन है कि फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। अब फ्रिक्शन कहाँ पे होगा? देखिए, फ्रिक्शन हमारा फ्रिक्शन ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है प्लैंक और स्फीयर के बीच का। ये सरफेस जो है रफ सरफेस है। अब प्लैंक के पास स्टार्टिंग में ओमेगा नॉट वेलोसिटी थी, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट अगर फ्रिक्शन हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, फ्रिक्शन को पहले कुछ नहीं, ये देख रहा है इसको, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्फीयर पे, ये इस प्लैंक के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा? ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो प्लैंक पे हमारा एक फ्रिक्शन होगा, किधर? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इसको स्मॉल एफ लिख ले रहे हैं। और उतना ही फ्रिक्शन प्लैंक पे होगा और वो फ्रिक्शन कितना होगा? एफ होगा, स्मॉल एफ। डायरेक्शन इसकी कितनी हो जाएगी? लेफ्टवर्ड, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो रफ सरफेस पे हमको इतनी इंफॉर्मेशन पता चली कि हमारे पास जो स्फीयर और प्लैंक है उस पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। स्फीयर पे फ्रिक्शन राइट साइड में और प्लैंक पे फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में काम करेगा। अब आगे देखते हैं, हमको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे हम प्रोसीड करेंगे। हमें देखिए दिया गया है कि जो स्फीयर है इसका मास कैपिटल एम और इनिशियल वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, रेडियस कैपिटल आर है। अभी तक हमको इतना पता चला है कि स्फीयर पे फ्रिक्शन हमारा राइट वर्ड काम कर रहा है। अब अगर हम इसकी एफबीडी बना के देखते हैं तो देखिए इसका वेट किधर लगेगा? डाउनवर्ड, दैट इज mg। और ये इस प्लैंक पे रखा था तो प्लैंक का एक रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन किधर? अपवर्ड। उसको हम कैपिटल एन लिखते हैं। अब इस फ्रिक्शन की वजह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा? फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। N will be equals to mg। Friction is in horizontal direction
दैट इज पॉजिटिव एक्स। तो अब इधर अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स है तो इस डायरेक्शन में हमारे पास एक एक्सीलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, इसको हम A1 लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं लिमिटिंग केस में हमारा फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एन, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी, एंड A1 हमारा कितना हो जाएगा, F बाई कैपिटल M, दैट इज म्यू एम जी बाई कैपिटल M, एम एम विल बी कैंसिल आउट, A1 इक्वल्स टू म्यू जी। यहाँ से हमको A1 मतलब एक्सीलरेशन स्फीयर का राइट डायरेक्शन में पता चल गया कि कितना एक्सीलरेशन होगा, दैट इज म्यू जी। अब अगर हम हल्का सा इसको ऑब्जर्व करें तो देखिए ये जो सेंटर है, इस सेंटर के अराउंड में एक टॉर्क भी जनरेट होगा। क्यों, वो अगले पेज पर देख लेते हैं। देखिए ये हमारा स्फीयर है, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, ये सेंटर है। तो सेंटर्स के अबाउट अगर हम देख रहे हैं तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क हमारा जनरेट होगा, और इस टॉर्क की डायरेक्शन जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी उस डायरेक्शन के अपोजिट। तो सबसे पहले तो जो टॉर्क होगा हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, ये आर है रेडियस, एफ इंटू आर इक्वल्स टू म्यू एम जी इंटू आर। अब अगर हम रोटेशन में देखें तो टाउ इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, आई एल्फा, और ये आई क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टाउ इक्वल्स टू आई सी एम एल्फा, दैट इज म्यू एम जी आर इक्वल्स टू, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा, एम विल बी कैंसिल आउट, आर स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। यहाँ से एल्फा हमें पता चल जाएगा, एल्फा इक्वल्स टू 5 म्यू जी बाई 2r। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। इंफॉर्मेशन क्या, कि लीनियर एक्सीलरेशन स्फीयर का कितना है, म्यू जी राइट वर्ड, और एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, 5/2 म्यू जी बाई आर। क्लियर, इतना एंगुलर एक्सीलरेशन इसके पास है। अब देखिए ओमेगा नॉट और एल्फा ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ये रिड्यूस होगी, ये क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्लियर, अब इतनी इंफॉर्मेशन हम स्फीयर के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। अब प्लैंक पर आते हैं। देखिए प्लैंक पे हमारा जो फोर्स है वो किधर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एफ, और ये भी किसके बराबर होगा, म्यू कैपिटल एम जी। इसका मास प्लैंक का एम है। नीचे जो सरफेस है ये स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, प्लैंक और ग्राउंड के बीच का सरफेस, तो इधर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। इस फोर्स की वजह से एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इसका होगा A2, और ये A2 हमारा कितना हो जाएगा, F बाई मास ऑफ प्लैंक दैट इज कैपिटल M। F की वैल्यू कितनी, म्यू एम जी बाई कैपिटल M। तो यहाँ से A2 हमें पता चल गया, A2 इक्वल्स टू म्यू जी। मतलब प्लैंक का एक्सीलरेशन भी म्यू जी है और स्फीयर का एक्सीलरेशन भी म्यू जी है, बस डायरेक्शन क्या है, चेंज है। इसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव एक्स में, और स्फीयर का एक्सीलरेशन किधर था, पॉजिटिव एक्स में। तो A1 इक्वल्स टू म्यू जी है, और ये हमारा पॉजिटिव एक्स में। क्लियर। अब आपसे देखिए, आपसे
प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है? प्रॉब्लम में कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड स्फीयर व्हेन द स्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग। अब आपको बता चुके हैं ये पेवर रोलिंग, मतलब कि जब पेवर रोलिंग स्टार्ट होगी तब वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है उसी से हम प्रोसीड कर रहे हैं। स्फीयर, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख ले रहे हैं। ये स्फीयर है, स्फीयर के पास जो जो है उसे नोट कर लेते हैं। राइट वर्ड म्यूजी एक्सीलरेशन है, एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगुलर एक्सीलरेशन है एल्फा। एल्फा की वैल्यू है शायद 5 म्यूजी बाई 2r, 5 म्यूजी बाई 2r। अब यहाँ पे जो लीनियर एक्सीलरेशन है, इस लीनियर एक्सीलरेशन की वजह से स्फीयर कुछ टाइम के बाद एक लीनियर वेलोसिटी भी गेन कर लेगा। अब हम उसको v लिख दे रहे हैं। और जो प्लैंक है, प्लैंक का एक्सीलरेशन नेगेटिव एक्स में है और वो भी कितना है, म्यू जी। ये भी सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी गेन करेगा। अब हमसे कह रहा था कि पेवर रोलिंग के बाद आपको क्या बताना है, पेवर रोलिंग के बाद आपको वेलोसिटी बताना है प्लैंक और स्फीयर की। तो हम मानते हैं कि लेट आफ्टर टाइम t प्योर रोलिंग विल स्टार्ट। अब इस वर्ड से हमको कुछ एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो भी आगे देख लेते हैं। तो इसका मतलब t टाइम में हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वही जो है वेलोसिटी बताना है। तो t टाइम में इसकी जो वेलोसिटी आएगी, देखिए v इक्वल्स टू हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी u प्लस ए टी, और प्लैंक के लिए भी u प्लस ए टी। टाइम इंटरवल सेम है, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब t टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो इसके पास अगर t टाइम के बाद स्फीयर के पास वेलोसिटी v है, ठीक है, आफ्टर टाइम t v स्फीयर इक्वल्स टू v प्लैंक मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि एक का आपका जो है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा, एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड में। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है और दोनों के लिए टाइम इंटरवल भी सेम है। अब यहां से देखिए, जब स्फीयर की बात कर रहे हैं, स्फीयर में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास दो वेलोसिटीज होंगी। देखिए स्फीयर का सेंटर के पास v वेलोसिटी हुई, स्फीयर की वेलोसिटी, और ये ओमेगा t टाइम के बाद अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, तो इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा होगा। तो ये अगर p आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो bp कितना हो जाएगा, vp इक्वल्स टू vcm प्लस bpcm, vcm v और bpcm। अब ओमेगा की वजह से इसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में होगी और कितनी होगी वो r ओमेगा, तो माइनस r ओमेगा, और ये हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो v p इक्वल्स टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जो स्फीयर पे है कितना है उसका v माइनस r ओमेगा। अब सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी देखते हैं जो प्लैंक पर है, ये हम मान लेते हैं कि q है, ये p और ये q।
तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी गेन करेगा। अगर हम यहाँ से देखें और सेम वेलोसिटी गेन करेगा क्योंकि एक्सीलरेशन टाइम इंटरवल सेम है। अगर हम वी क्यू लिखते हैं, इसकी वेलोसिटी अगर हमने वी लिखा है तो वी वी वेलोसिटी, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स, तो वी पी वी क्यू इक्वल्स टू माइनस वी आई कैप वेक्टर वी क्यू इक्वल्स टू माइनस वी आई कैप। अब प्योर रोलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। प्योर रोलिंग में अगर कोई भी दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। मान लीजिए पी पॉइंट स्फीयर पे है और क्यू पॉइंट हमारा प्लैंक पे है, तो कोई रिलेटिव मोशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, वी पी इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्फीयर पे है उसकी वेलोसिटी और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्लैंक पर है उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए वीपी हमें कितना मिला है, v माइनस आर ओमेगा आई कैप एंड वेक्टर वी क्यू इक्वल्स टू माइनस वी आई कैप। अब बी पी इक्वल्स टू बी क्यू अगर करते हैं, किसके लिए, ये प्योर रोलिंग के लिए, दोनों एक्स डायरेक्शन में है तो वेक्टर हम हटा दे रहे हैं, दैट इज v माइनस आर ओमेगा इक्वल्स टू माइनस वी। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2v इक्वल्स टू आर ओमेगा और v इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर ओमेगा बाई 2। क्लियर है। अब देखिए ओमेगा अगर है तो ओमेगा जो है इस इक्वेशन से दिया जाता है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ओमेगा और जो आपके एंगुलर एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओमेगा नॉट स्टार्टिंग का इधर है और एंगुलर एक्सीलरेशन इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोज में। अपोज में होने की वजह से, ठीक है, हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। तो टी टाइम में कितने एंगुलर वेलोसिटी स्फीयर गेन करेगा, वो आपका हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट माइनस एल्फा टी। क्लियर। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें अगर हम ओमेगा की वैल्यू रख दें, दैट इज 2v इक्वल्स टू आर, ओमेगा की वैल्यू कितनी, ओमेगा नॉट माइनस एल्फा टी। क्लियर। तो ये हमें मिल जाएगा और v इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, ए टी, टी टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी गेन होगा, तो a इंटू टी, और a हमारा कितना है, म्यूजी टी, दैट इज v की वैल्यू हमारी हो जाएगी v इक्वल्स टू म्यूजी टी। तो नेक्स्ट पेज में हम v की वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 2v इक्वल्स टू आर विद इन ब्रैकेट ओमेगा नॉट माइनस एल्फा टी v इक्वल्स टू म्यू जी टी, दैट इज 2 म्यू जी टी इक्वल्स टू आर ओमेगा नॉट माइनस एल्फा की वैल्यू देखिए कितनी आई थी, उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एल्फा इक्वल्स टू 5 म्यू जी बाई 2r। तो यहाँ पर एल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 म्यू जी बाई 2r इंटू टी,
से सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी 2 म्यू जी टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर माइनस 5 म्यू जी आर बाई 2r इंटू टी। आर विल बी कैंसिल आउट। टी हम के टर्म्स को इधर ले आते हैं और टी कॉमन ले लेते हैं। दैट इज 2 म्यू जी प्लस 5/2 म्यू जी इंटू टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर। दिस विल बी 2 2 जा 4 and 5 9 म्यू जी बाई 2, सॉरी एक बार टी लिख चुके हैं तो ये टी हटा दे रहे हैं। 9 म्यू जी बाई 2 टी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर। फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट टी इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9 म्यू जी। दैट मीन्स इतने टाइम के बाद पेवर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर दिस टाइम प्योर रोलिंग विल स्टार्ट। ओके, अब हमसे क्या पूछा था कि कितनी वेलोसिटी गेन करेगा। अब देखिए हम यहाँ पे बता चुके हैं पहले ही कि जितनी वेलोसिटी स्फीयर का होगा उतनी ही वेलोसिटी, ठीक है, किसकी हो जाएगी, प्लैंक की होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के पास एक्सीलरेशन सेम है, a1 a2 सेम है और टाइम इंटरवल भी सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। क्लियर है? तो अब हमको क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एंड स्फीयर। बोला जब पेवर रोलिंग होगी तब, तो आफ्टर कितने टाइम बाद, टी टाइम। हमारा पेवर रोलिंग हो गया तो आफ्टर टाइम टी, और टी इक्वल्स टू कितना है, टी इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट किया है 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9 म्यू जी। देखिए इधर टी की वैल्यू इतनी है, 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9 म्यू जी, ठीक है, इतने टाइम के बाद। यहाँ से देखिए अब ये आपके पास स्फीयर, स्फीयर में इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, और इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन a1 जो हमने लिखा था वो कितना है, म्यू जी। तो t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v इक्वल्स टू कितनी होगी, u प्लस a1t u 0, दैट इज v इक्वल्स टू a1 मतलब म्यू जी इंटू टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज v इक्वल्स टू म्यू जी 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9 म्यू जी विल बी कैंसिल आउट। यहाँ से स्फीयर की वेलोसिटी आ जाएगी v स्फीयर इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9। ये आपकी स्फीयर की वेलोसिटी। अब इतनी ही वेलोसिटी प्लैंक की भी होगी। क्यों? क्योंकि प्लैंक के पास भी उतना ही टाइम इंटरवल है, बट उसका डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में होगा। ये इसके पास एक्सीलरेशन इधर है a2, ये भी म्यू जी है, ठीक है, और इसके भी पास भी इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, u 0 है। तो प्लैंक के लिए v प्लैंक इक्वल्स टू u प्लस a2t, देन v प्लैंक u 0, a2 इसके लिए भी कितना, म्यू जी, और t उतना ही 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9 म्यू जी, दैट इज v प्लैंक इक्वल्स टू म्यू जी विल कैंसिल आउट, सेम आंसर आएगा वेलोसिटी का 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9। ये वेलोसिटी प्लैंक की होगी।
प्लैंक की वेलोसिटी लेफ्टवर्ड होगी, ये इधर होगी, और स्फीयर की वेलोसिटी किधर होगी, स्फीयर की वेलोसिटी आपकी राइटवर्ड होगी। क्लियर हुआ? अब इसमें देखिए, अगर आपसे एक चीज़ और पूछ ले कि डिस्टेंस traveled by the sphere, distance traveled by the sphere just before pure rolling starts, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, स्टार्टिंग में स्फीयर के पास u0 था, तो अब ये किसका केस होगा? u अगर 0 है तो s इक्वल्स टू हमारे पास क्या इक्वेशन होती है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सीलरेशन था इसके पास क्योंकि एक फोर्स लग रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से एक्सीलरेशन था, और वो एक्सीलरेशन कितना था? म्यूजी। एस इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा? हाफ ये u0, ये टर्म 0, ए मतलब म्यूजी, और टी अभी हम देखते हैं टी हमारा कितना है? 2 ओमेगा नॉट आर बाई 9 म्यूजी और इसका होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। s will be 1/2 म्यूजी that is into 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर by 9 स्क्वायर that is 81 म्यू जी का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये म्यू जी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 that is 2, s will be 2/81 ओमेगा नॉट स्क्वायर r स्क्वायर बाई म्यू जी। This is the distance which will be traveled by the sphere before pure rolling starts. Clear? तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी और आपने प्रॉब्लम को एंजॉय किया होगा। आपसे फिर किसी एक नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।